welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे. बट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल in an electric field. Okay बच्चे buddy, and in second part of the lecture, it means in this part we will going to discuss about potential energy of dipole. Okay बच्चे buddy, हम पढ़ेंगे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी. ओके बच्चे buddy, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. आप ऐसे ले लो कि आप ऐसे समझ लो कि जो प्रीवियस लेक्चर था ना वो इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था और हम इस सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे. बच्चे बेटी देखना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा आपको. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा. नहीं भी देखा होगा फिर भी वो आसान है. समझिए कैसे करेंगे. ओके अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वाला भी देख लेना वर्क डन, क्योंकि हमने डिस्कस किया था वहाँ पे स्पेशल केसेस के बारे में. लेक्चर के लास्ट में हमने डिस्कस किया था स्पेशल केसेस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड के साथ ही साथ बोर्ड के एज वेल एज नेट और जी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चे पढ़ी. तो वो जरूर आप देख लीजिएगा. ऊपर आई बटन है, आई बटन में आप देख सकते हो. ओके देन बच्चे पढ़ी इसको देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट. देखो आप सपोज कर लो कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, हमारे पास जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या ला रहे हैं, डाइपोल को ला रहे हैं. इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी ये डाइपोल स्टोर करेगा, इसको हम देखते हैं. मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपकी इन्फिनिटी में है. ओके और इन्फिनिटी से इस तरफ आ रहा है. ओके बच्चे बेटी, अच्छा इन्फिनिटी का मतलब ये मैं समझ लेना कि ये जो आपका डाइपोल है वो मार्स और जुपिटर से हमारे पास आ रहा है. फिजिक्स में इन्फिनिटी और अनंत का मतलब होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में ये डाइपोल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, कंपैरिजन में कहा. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी जगह में है, एक छोटे से एरिया में है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटे से एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने इन्फिनिटी यूज किया बच्चा पटी. ठीक है, अगेन क्लियर रखना, मार्स और जुपिटर नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है इसलिए. तो सपोज बच्चा पटी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. कहाँ पर है, कहाँ मान रहा है, इन्फिनिटी मान रहा है. ओके कहाँ मान रहा है, इन्फिनिटी, अनंत. और इन्फिनिटी से ये मूव हो रहा है इस तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ऐसे में देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव हो रहा है इन्फिनिटी से यहाँ तक. सपोज बच्चा पार्टी वो इन्फिनिटी से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया. मैं यहाँ से डॉट डॉट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा लगेगा कि वो यहाँ से मूव हो रहा है, इसका पाथ का पता चले. देन ये आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, और देन बच्चा पार्टी ये एंटर कर चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड में. ओके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर चुका है. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को सपोज ये रहा, ये इज इट क्लियर बच्चा पार्टी. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक आ रहा है. ओके देन तो जितना वर्क डन इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने में कोई डाइपोल करता है वही उसकी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा हो जाती है. क्या है पोटेंशियल एनर्जी, कोई डाइपोल अगर अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक आने में जो कार्य करता है वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है. किसी डाइपोल द्वारा इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने में जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना बच्चे बेटी. कॉन्सेप्ट है तो फॉर्मूला बनाते हैं हम इससे. कैसे बनेगा देखो, समझो बहुत सिंपल चीज़ है. अगेन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इस पर हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं आज, या फिर वर्क डन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज इस पे पोटेंशियल एनर्जी का. और पोटेंशियल एनर्जी आप जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन पे ही डिपेंड करता है बच्चों बड़ी. और इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया है वर्क डन कितना होता है किसी डाइपोल पे, यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है. यदि कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर वर्क डन कितना हुआ. देखो बच्चों बड़ी, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है वर्क डन PE cos θ1 माइनस कॉस θ2, ये था ना, cos θ1 माइनस cos θ2 हमने पढ़ा है ये प्रीवियस लेक्चर में. ओके ये अगर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है बच्चा पार्टी तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है वर्क डन ही क्या होता है, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है. बस किस फॉर्म में, जब वो इन्फिनिटी से आए यहाँ पे स्ट्रेट गए. अब देखिए θ1 θ2 समझना है बच्चा पार्टी कैसे. देखो बहुत सिंपल है. ऐसा समझो कि डाइपोल अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो आप एंगल देखो डाइपोल का. ये अगर यहाँ से यहाँ तक एंटर कर रहा है डाइपोल, तो देखो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना है. सपोज ये ब्लैक मार्कर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये रेड मार्कर आपका डाइपोल है. तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डाइपोल किस डायरेक्शन में, ऐसे में सीधा कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है बच्चा बड़ी. इसका मतलब हमारे पास θ1 कितना हो गया, इसका मतलब हमारा यहाँ पे θ1 कितना हो गया बच्चा बड़ी, ये हो गया θ1 इक्वल 90 डिग्री. अब क्योंकि हमें वर्क डन दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना कितना वर्क डन कर रहा है, इन्फिनिटी से यहाँ तक तो आ गया हो, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लिया. θ2 के एंगल के लिए सपोज हम बच्चा पार्टी मान लेते हैं, सपोज
कि जो इन्फिनिटी से यहाँ तक आया और यहाँ पे हमने देख लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, देन सपोज बच्चे हम इसको हल्का सा रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, ऐसे हल्का सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो हल्का सा रोटेट कर देंगे, सपोज बच्चा हल्का सा हम कितना डिग्री एंगल रोटेट कर देते हैं, सपोज हम कोई थीटा एंगल रोटेट कर देते हैं, ओके। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम ऐसे समझ लेते हैं, ये डायपोल है, इसको हमने ऐसे में ये अभी तक 90 डिग्री पे था, तो ये हमने थीटा डिग्री एंगल क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। इस साइड भी कर सकते हो, हम बस मान रहे हैं कि हमने इसको थीटा डिग्री एंगल रोटेट कर दिया है। देन बच्चा पार्टी थीटा 1 तो 90 डिग्री आ गया था, तो हम थीटा 2 कितना मान लेंगे यहाँ से, थीटा 2 आप लेट कर लो थीटा, ठीक है। थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 थीटा, इज इट ओके। देन अप्लाई करो, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, देखो W इक्वल PE, देन देखो cos थीटा 1 की जगह cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2 की जगह, थीटा 2 की जगह हमें सिर्फ थीटा रखना है, ओके। एंड बच्चा पार्टी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, कितना होता है cos 90 इक्वल कितना होता है, cos 90 डिग्री इक्वल 0 होता है, cos 90 डिग्री इक्वल 0। देन पुट करो बच्चा पार्टी वैल्यू, W इक्वल PE cos 90 डिग्री की जगह आगे 0 और माइनस cos थीटा। देन बच्चा पार्टी आप पुट करो, W इक्वल यहाँ से 0 डिग्री हम हटा दें तो क्या बच गया, सिर्फ cos थीटा बच गया ना। और आप ध्यान दो cos थीटा के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। देन वो माइनस बच्चा पार्टी यहाँ पर आ जाएगा आगे की तरफ, W इक्वल माइनस PE cos थीटा, ओके। तो ये हो गया बच्चा पार्टी वर्क डन माइनस PE cos थीटा। और हमने क्या कहा था बच्चा पार्टी, ये वर्क डन क्या हो जाता है, किसी डाइपोल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, देन उसको थीटा एंगल क्या रोटेट करने में जो वर्क डन हुआ, सारा काम तो कर दिया ना। इन्फिनिटी से लाया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक, देन उसे रोटेट करवाया थीटा डिग्री एंगल, देन वर्क डन हो गया। और देन यही वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के। इतना आसान तो था। देन क्या हो जाएगा, ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि हमने डायपोल को लाके थीटा डिग्री एंगल रोटेट करवा दिया है। देन यही बच्चा पार्टी वर्क डन चेंज हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को किस चीज़ से शो करते हैं हम, 12th के फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को जनरली शो करते हैं यू से, यू। और देन यही बच्चा पार्टी हो जाएगा यू इक्वल PE cos थीटा, W इक्वल PE cos थीटा, सॉरी माइनस PE। देखिए क्या बच्चा पार्टी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल माइनस PE cos थीटा, ओके। बच्चा पार्टी अगर हम चाहें तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में अगर चेंज करें तो कैसे चेंज होगा ये वेक्टर फॉर्म में, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में चाहें चेंज करें तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ऐसे में, U इक्वल ये U हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल ये हो जाएगा माइनस P cos थीटा है डॉट E डॉट प्रोडक्ट, ओके बच्चे बेटी। cos थीटा तो डॉट प्रोडक्ट भी चेंज होता है, याद रखना। आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ता ही कौन है, चलो थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो सीधा याद रखो, अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसका आंसर आता है साइन थीटा के फॉर्म में। क्योंकि हमारे पास यहाँ साइन थीटा तो था नहीं, cos थीटा था, तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं होगा। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट रह जाता है, डॉट, ओके। देन ये हो जाएगा AB cos थीटा। तो हमें से याद रखना, अगर डॉट प्रोडक्ट हुआ वेक्टर्स का तो cos थीटा में चेंज होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो साइन थीटा में, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा था, इसका मतलब सीधी सी बात है डॉट प्रोडक्ट है। और दिन ये अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आप चेंज करो तो ये हो गया बच्चा पार्टी U इक्वल माइनस P, U इक्वल वेक्टर माइनस P डॉट वेक्टर E, ओके बच्चा पार्टी। तो ये हो गया इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जिससे बच्चा पार्टी हमने वर्क डन वाले केस में पढ़ा था। हमने दो स्पेशल केसेस लिए थे, ठीक है। एक था कि वो जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में है, और दूसरा केस लिया था हमने डाइपोल को 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। या फिर आप इस केस को बोल सकते हो मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। 0 डिग्री एंगल पे और 180 डिग्री एंगल पे हमें पोटेंशियल एनर्जी की क्या मिलती थी, मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी या मिनिमम वैल्यू मिलती थी। वहाँ पे वर्क डन की, और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की निकालेंगे बच्चा पार्टी। तो देख लीजिए, जैसे वहाँ पे हमने स्पेशल केसेस रखा था ना इस फॉर्मूले पे U इक्वल माइनस PE cos थीटा पे, वैसे ही स्पेशल केसेस हम अभी रखेंगे। और देन वहाँ से हम दो कंडीशन रखेंगे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे स्पेशल केसेस फॉर स्पेशल केसेस। सपोज बच्चा पार्टी पहला स्पेशल केस क्या है हमारे पास, हमारे पास जो डाइपोल है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम। इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, इट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल पर है।
जैसे कि आपका डायपोल है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो डायपोल है, सपोज ये डायपोल तो अभी 90 डिग्री पे था, हम मान लेते हैं अगर वो डायपोल इक्विलिब्रियम में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ऐसा सपोज कर लो बच्चा पार्टी कि ब्लैक मार्कर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल है, ऐसा देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल की डायरेक्शन सेम है ना, इट मीन्स इस पर कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है कोई नहीं, दोनों सेम है। इट मीन्स कितना एंगल पे, 0 डिग्री एंगल पे बच्चा पार्टी। और इसी 0 डिग्री एंगल को हम क्या मानते हैं, डायपोल की इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम। देन हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे सारी वैल्यू, ठीक है, यू की कंडीशन के लिए, यू इक्वल माइनस पी कॉस थीटा। देन यहाँ पे बच्चा पार्टी हम फर्स्ट केस मान लेते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम इट मीन्स आपका जो डायपोल है वो इक्विलिब्रियम में है। फॉर इक्विलिब्रियम थीटा डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा बेटी, 0। ई जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका डायपोल भी है, देन थीटा इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल 0 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं बच्चा पार्टी इस वाले फॉर्मूले में, यू इक्वल माइनस पीई कॉस, और थीटा की जगह क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1। तो ये हो गया माइनस पीई इंटू 1 लिखो या ना लिखो बात वही है। ये हो गया हमारे पास बच्चा पार्टी एक कंडीशन जब आपकी डायपोल किस में थी, इक्विलिब्रियम में थी। ओके, 0 डिग्री एंगल पे थी, तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल माइनस पी। देन बच्चा पार्टी अब सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस। ओके, और सेकंड केस में हम क्या मान लेते हैं, सेकंड केस जैसे कि डायपोल है अभी इक्विलिब्रियम में था, ऐसे में 0 डिग्री एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इस स्पेशल केस में मानते हैं बच्चों ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है ऐसे। सपोज ये आपकी ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो डायपोल है ऐसे में है, अगर ये 180 डिग्री रोटेट हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये ऐसे में तो ये ऐसे घूम करके ऐसे में आ जा रहा है, ठीक है, ऐसे में घूम करके ये ऐसे में आ रहा है, देन ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 180 डिग्री एंगल। सेम कंडीशन में ली थी ना वर्क डन वाले केस में। अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। वैसे भी ये लेक्चर बहुत ही सेवरी था, बहुत ही आसान था, बहुत ही मज़ेदार था। अगर आपने वो देख लिया तो आपको और भी इजी लगेगा, और ज़रूरी भी है वो देखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। देन बच्चा बेटी ये जो स्पेशल केस हुआ उसमें थीटा इक्वल कितना हो गया, थीटा इक्वल कितना हो गया बच्चा बेटी, 180 डिग्री हो गया। और फटाफट हम इसको क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यू इक्वल माइनस पी ई। अब कॉस थीटा की जगह कितना आ गया, कॉस 180 डिग्री, तो ये आ गया कॉस 180 डिग्री। हमें पता है कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ओके, देन कॉस 180 कितना है, अगर -1 है तो बच्चा बटी हो जाएगा u इक्वल माइनस पी ई, और कॉस 180 हो गया -1। माइनस को बाहर लेके आओ, देन ये क्या हो जाएगा बच्चा बटी, देन ये हो जाएगा u इक्वल, ये माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, और ये हो गया पी ई, और देन ये हो गया बच्चा बाटी यू इक्वल प्लस पी। ओके, ये हो गया यू इक्वल प्लस पी। देन बच्चा बाटी हमारा ये हो गया सेकंड केस जिसमें कि हम किसी डायपोल को 180 डिग्री क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। पहले इक्विलिब्रियम में था, देन आंसर आया माइनस पी, देन हम इसे 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, देन आंसर आ गया आपका प्लस पी। यहाँ से क्या पता चलता है बच्चा पार्टी, ठीक है, सपोज हम लेते हैं ना कि थीटा इक्वल 90 डिग्री ले ले, थीटा इक्वल 90 डिग्री लेंगे तो आपको पता है यहाँ से माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होता है, तो यू इक्वल हो जाएगा 0। ओके, इसका मतलब बच्चा पार्टी हम यहाँ से ये माइनस पी ई है, ये प्लस पी है, इसका मतलब बच्चा पार्टी हम इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो थोड़ा सा आप, ठीक है, हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं ना कि इक्विलिब्रियम में तो आंसर इतना आ रहा है सब। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी के किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम, या फिर बोलो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा। इट मींस थीटा इक्वल 0 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक, इसका मतलब बच्चा जो थीटा बराबर 0 डिग्री पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है मिनिमम। हिंदी में सीखेंगे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, जब थीटा इक्वल होता है 0 डिग्री। देखना यहाँ पे बच्चे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज में आ गया, क्या पता सपोज ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब किसी डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है, नहीं तो जी में भी पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, और क्या है आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, और मजेदार भी है। ये इक्वल मिनिमम, और देन से बच्चे हमें प्लस पी में आ रहा है। इसका मतलब जब आप डायपोल को इक्विलिब्रियम से 180 डिग्री अगर रोटेट कर देते हो, देन ये जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। तो ये बच्चा पार्टी हो गया मैक्सिमम की केस। ओके, मैंने कहा था ना थीटा इक्वल 90 डिग्री रखे देखोगे तो यू इक्वल 0 आएगा,
और जीरो से भी छोटा कौन होता है, जो क्वांटिटी माइनस में है। इसका मतलब थीटा इक्वल 0 डिग्री बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई, सबसे छोटी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और थीटा इक्वल 180 डिग्री सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का केस है। ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।